जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन शुभ अवतरण। प्रकृति के अधिष्ठाता संत महापुरुष जब इस धराधाम को पावन बनाने हेतु अवतरित होते हैं तो प्रकृति की सितार रूपी वीणा झंकृत हो उठती है। उसके मनोहारी मधुर संगीत से कन कन में बहार आ जाती है। शाश्वत आनंद, सच्ची खुशी और अमर सुख की अनुभूति होने लगती है, जो कि भक्तिवान संस्कारी हृदयों में स्वयं होने लगी। दिव्य आलोक से भर गया सृष्टि में उजियार, सच्ची खुशियों का हुआ प्राणों में संचार। हरिहर ब्रह्मा सरस्वती झुक झुक शीश निवाय, मन हर चितवन निरख कर अपने भाग मनाए। 36 राग वरागनियाँ सरगम बजे सुरताल, मधुर प्रेम की वीणा ने जन मन किया निहाल। कन कन आत्म ज्योति का देने लगा संदेश, अवतरित हुए हैं जगत में युग पुरुष हृदयेश। परमार्थ पथ के अवतारी परोपकारी संत महापुरुष पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके चरण स्पर्श से धरती की धूल सुगंधित फूल बन जाती है। उनके सुंदर स्वरूप नूरानी जलवे से कुदरत नूरो नूर हो जाती है। आज वही समय, वही संयोग और स्वर्णिम सुअवसर सौभाग्य पा रहा है। गूंज उठे त्रैताल अर्श से मधुर गीत झंकार, पंचम रूप में प्रकट हुए श्री परमहंस साकार। नूर नूरानी छवि सुहानी, अद्भुत तेज सुहाया, कुदरत के हर रंग में तब उल्लास अनुपम छाया। सतरंगी धनुषाकार बन नभ में है चढ़ आया, आत्म आनंद अंतर मन में 7 रंग दर्शाया। प्रेम सागर प्रेमी दिलों में खुशियाँ बन लहराया, अद्भुत अनुपम भक्ति का आनंद निराला पाया। आज श्री परमहंस दयाल जी के भक्तिमय उद्यान में एक अद्भुत पुष्प खिला। संध्या का समय प्रकृति ने रंग छिटकाया, भीनी भीनी सुगंधी अंबर धरती 10 दिशाओं के कण कण में एक दिव्य अनूठी ध्वनि संगीत के ताल पर नृत्य कर रही थी। एक अद्भुत तेज परम उल्लास अंतर मन में हल्की हल्की पवन के सुगंधित झोंके मानो जीवन को जीवनदायिनी भक्ति अनुपायनी के अमीय रस से भर रहे थे। आकाश में इंद्रधनुष ने 7 रंग से इंद्रधनुष का रूप ले दर्शाया कि आ गए हैं रूहानी शहंशाह, अवतरित हुए हैं युग सम्राट बादशाह। अंतर मन के आकाश पर उदित होगा यही 7 रंग का इंद्रधनुष। भक्ति देवी नमन कर भाग्य सराहने लगी। भास्कर छिप छिप कर श्री दर्शन पाने में सकुचा रहा था। चांद सितारे सज धज कर श्री आरती उतारने का सौभाग्य पाने आ गए। नव उल्लास, नव उल्लास भर दिया प्रेमी दिलों में दिव्य प्रकाश। दिलकश कुदरत के नज़ारों ने किया धरती पर वास। अर्शों से फर्श पर आए हैं संत रूप में स्वयं भगवान, यही हो रहा था एहसास। अक्षुण्ण आत्म ज्योति को जगाए रखने के लिए दिव्य विभूति श्री श्री 108
श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज का अवतरण हुआ। आप 20 सितंबर सन 1926 तदनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कलां तहसील अजनाला जिला अमृतसर पंजाब में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता तथा पूज्या ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ्र भाल पर श्री चरण कमलों में और कर कमलों में विलक्षण रेखाओं का समन्वय ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण है। जन्म से पूर्व रात्रि में भगवान ने माता जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। आपने जन्म के समय अलौकिक आभा का दर्शन माता श्री को करवा दिया। आपके जन्म लेते ही माता जी के हृदय में दिव्य सुख एवं आनंद की लहर लहराई। उसने देखा कि बालक के मुखमंडल पर सूर्य की किरणों का गोलाकार और सुंदर छवि की मोहिनी वर्णनातीत है। जरा सा अपना सिर ऊंचा करके देखने लगी कि वास्तव में ये सत्य है। क्या देखा कि सिर की ओर सफ़ेद लंबा चोला पहने, सफ़ेद दुपट्टे से शीश ढके, मुस्कुराते हुए आशीष दे रहे हैं, मानो कोई पैगंबर हो। माता ने 10 मिनट तक इस दिव्य तेज के दर्शन किए। पुनः आपकी ओर निहारा तो आपके मस्तक पर भी चंद्रमा की ज्योति को चमकते हुए पाया। जब वह स्वरूप आंखों से ओझल हुआ तो उसने आपके मस्तक पर हाथ फेरते हुए पास बैठी वृद्धा से कहा, नानी यहाँ क्या हुआ था? मैंने उस समय ऐसी आवाज़ सुनी जैसे आसमान पर नृत्य गान हो रहा हो, देवलोक से देवता फूल बरसा रहे हों, बांसुरी की मधुर तान के साथ कई ताल बज रहे हों। उन फकीर का तेज मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरा शरीर रोमांचित हो रहा है। मैं उस फकीर को बैठने के लिए भी ना कह सकी। नानी ने कहा, घबराओ नहीं, यहाँ कोने में एक फ़कीर की जगह बनी हुई थी। हो सकता है आज वह यहाँ प्रकट हुए हों। फ़कीर सदा दुआ ही देते हैं, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। आज मैं वहाँ जाकर दीपक जगा आती हूँ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने परम सखा अर्जुन को विराट स्वरूप के दर्शन दिए और दर्शाया कि सारी सृष्टि मुझ में समाई है। इसमें मुझे किस भक्त पर किस समय कृपा करके गोपनीय ऐश्वर्य युक्त रूप को दर्शाना है और उऋण होना है। इसी रूप ने माता यशोदा से वात्सल्य पाया, उससे उऋण होने के लिए मुंह में मिट्टी के बहाने दर्शन कराया। अब यहाँ ये दर्शा रहे हैं कि संत रूप में प्रकट होने के लिए सुंदर आभा को निरखा रहे हैं। आपके शुभ जन्म से पहले भी माता जी सर्वदा यही कहती कि मेरा गुरुद्वारे से घर आने को दिल ही नहीं चाहता। उस गांव में केवल एक ही गुरुद्वारा था। घर के काम काज करते हुए भक्ति भाव विभोर भजन गाती, हरदम एक अनोखी खुशी अंतर्मानस में अनुभव करती। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले संसार से उपरामता हो गई थी। सांसारिक बंधनों को तोड़कर आप माया मुक्त होना चाह रहे थे। पिताजी ने अपनी प्रेरणा को बुजुर्गों में व्यक्त किया। वहाँ पर एक ज्योतिषी बैठे हुए थे। उन्होंने पिताजी के मस्तक की ओर देखकर कहा, लाला जी, आपके घर में दिव्य गुण संपन्न महापुरुष ने अवतरित होना है। आप इस कार्य को पहले पूरा कीजिए। मन ही मन कार्यबद्ध प्रार्थना करने लगे कि काश मुझे भी इन महापुरुषों के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। पुनः कहने लगे, लाला जी, वही अंतर प्रेरणा से आपको बंधन मुक्त होने का संदेश दे रहे हैं। केवल आप ही नहीं, वे संसार को मोह माया के अज्ञान जाल से मुक्त कराएंगे। सांसारिक लोकोक्ति और पुराणों के अनुसार ये सुना जाता है कि विधात्री षष्ठी के दिन
कर्म लेख लिखती है और कुलगुरु नामकरण करते हुए जन्म कुंडली बनाकर लक्षण बताते हैं। महापुरुष स्वयं ब्रह्मांड के नायक और भाग्य विधाता होते हैं, विधात्री उनके लेख क्या लिखे। वह स्वयं भी श्री दर्शन एवं श्री चरणों का स्पर्श करने हेतु अपना सौभाग्य मनाने आती है। पिताजी ने भी नामकरण एवं जन्म कुंडली के लिए कुलगुरु से विनय की। इस समय वे कभी आंखें मूंदते और कभी खोलते। तेजस्वी प्रतिभावान अधरों पर मुस्कान मनहर चितवन को निहारते हुए उन्होंने पत्रिका पोथी के पन्ने पलटे। भाव विभोर उनके मुंह से साधु राम शब्द उच्चारण हुआ। लाला जी, इस जन्म कुंडली के लगन और ग्रह गोचर के भेद हम नहीं बता सकते, ये बुद्धि से परे है। इस शिशु के मस्तक का तेज और चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखरा रही हैं कि इतना ही कह सकते हैं कि ये महान प्रतापी परोपकारी एवं सर्वगुण संपन्न अवतारी होगा। इतना 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 महान परम संत जो सर्व सृष्टि को अज्ञान और माया के अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब मैं इसके आगे और कुछ समझाने में असमर्थ हूँ। उस समय आपकी पूज्या माताजी और पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है ये वाणी सत्य हो। कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता कि कहीं ये नाम सत्य न हो जाए, अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में प्रचलित हुआ। आपके जन्म के कुछ समयोपरांत पिताजी को संसार से उपरामता हो गई। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। अधिकांश समय वहीं व्यतीत करते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। जब कभी घर आते तो एक कमरे में बड़े सुपुत्र अमरराज जी आटा घी चावल आदि भर देते। पिताजी अपनी मस्ती में फकीरों साधु संतों में बांटते रहते, मौन रहते और मौजवश कहते साधु ही साधु। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।